हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल डिफेंस 93 में स्वागत करता हूं। आइए आज मेरे साथ आप लोग रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है पासा, उसको पढ़ेंगे। ये हर एक जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ज़्यादातर बैंकिंग में, एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग आज सीखेंगे पासा क्या है। पासा आप लोगों ने देखा होगा कि जो लूडो खेले हैं आप लोग, लूडो गेम, उसमें जो गोटी फेंका जाता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक अंकित रहता है, उसको ही हम लोग पासा कहते हैं। पासा कैसा होता है? तो इस तरीके से एक क्यूब के आकार का होता है जिसमें 6 सतह होते हैं। पासा में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। और पासा में 6 सतहों का काम हम लोग करते हैं। इस चैप्टर में क्या कहेगा, पासा से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है कि किसी भी सतह का विपरीत सतह पूछता है। कि मान लेते हैं कि इसका विपरीत क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कोई पासा दिया रहेगा, क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा कि 2 पासे दिए रहेंगे, इसमें लिखा रहेगा 1 5 3, इसमें लिखा रहेगा 2 4 3, ऐसा कुछ करके लिखा रहेगा। अब पूछेगा जैसे इसमें कि मान लेते हैं कि 3 का विपरीत सतह क्या होगा। तो 3 का विपरीत सतह, ये मतलब इस चैप्टर में हमेशा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, विपरीत सतह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को पहले सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग पासा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसको हम लोग आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो पासा में सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि पासा जो है घन के आकार का होता है, घनाभक घन के आकार का होता है। इसमें 6 सतह होते हैं, ठीक है। पासा जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पासा के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार जो होता है वह स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस होते हैं। और दूसरा जो होता है वह जनरल डाइस होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसमें क्या होता है कि विपरीत सतह का योग जो है, इसमें विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग जो है वह 7 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 7 के इक्वल होता है। लेकिन पड़ोसी सतह का योग 7 के इक्वल नहीं होता है। स्टैंडर्ड डाइस को पहचानना है तो क्या होगा कि विपरीत सतह का योग 7 होगा और पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होगा। जैसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 2 3 1, देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इस पासा में कि पड़ोसी सतह ये इसके पड़ोसी है और ये इसके पड़ोसी है, ये इसके पड़ोसी है, ये पड़ोसी सतह है। तो इनमें योग कहीं से भी 2 जोड़ करके देखिए 7 नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो अगर इसमें पूछ दे कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत पूछ रहा है, 2 का विपरीत पूछ रहा है कौन से डाइस में? स्टैंडर्ड डाइस में। तो स्टैंडर्ड डाइस में हम लोग जानते हैं कि विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7 के इक्वल होता है। तो अगर 2 का विपरीत पूछ रहा है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएंगे, क्योंकि 2 और 5 का योग कितना होगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 का विपरीत पूछता तो कितना कह देते हैं हम लोग? 4। 1 का विपरीत पूछता तो क्या कहते हैं हम लोग? 6। मतलब एक दूसरे का विपरीत निकल जाता है इजीली रूप से। किसमें? स्टैंडर्ड डाइस में। स्टैंडर्ड डाइस कब होता है? जब पड़ोसी सतह का योग 7 ना हो, ठीक है, और विपरीत सतह का योग 7 हो, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? स्टैंडर्ड डाइस के लिए। जनरल डाइस में क्या होता है कि विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता है। स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने के लिए क्या है? स्टैंडर्ड डाइस के लिए कि विपरीत सतह का योग जो होगा, विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा। लेकिन पड़ोसी सतह का योग जो होगा क्या होगा? पड़ोसी सतह का योग 7 हो सकता है, ठीक है। इसका पहचानने के लिए क्या है कि पड़ोसी सतह का योग 7 हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी इसको कहते हैं, जनरल डाइस को। एक जनरल डाइस का एक एग्जांपल देते हैं, तो देखिए कैसे एग्जांपल होगा इसका। तो मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है। देख पा रहे हैं आप लोग? तो 3 और 4 एक दूसरे का पड़ोसी है, तो पड़ोसी सतह का योग यहाँ पे 7 हो जा रहा है क्या? तो अगर पड़ोसी सतह का योग 7 हो जाए तो उसको कहेंगे हम लोग जनरल डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे, ठीक है। बातें समझ में आई? तो हम लोग को 2 तरह के पासे पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का पहचानने का रूल क्या है कि पड़ोसी सतह का योग 7 होगा और पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होगा, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड डाइस दे देगा क्वेश्चन में, तो विपरीत सतह अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? 7 में से दी गई डिजिट का
अंतर निकाल लेंगे। मतलब कि अगर 2 का विपरीत पूछता तो 7 में से 2 घटा लेते, 3 का विपरीत पूछता तो 7 में से 3 घटा लेते, और 1 का विपरीत पूछता तो 7 में से 1 घटा लेते। वही उसका क्या होता, विपरीत सतह होता है। लेकिन एग्जाम के प्रश्नों में स्टैंडर्डाइज से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम के प्रश्नों में जनरल डाइज से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब बताइए कि अगर 3 का विपरीत आपसे पूछ देता तो आपको पता नहीं होता, 4 का विपरीत पूछ देता तो आपको पता नहीं होता, क्योंकि विपरीत सतह का योग कितना होता है इसका कोई गारंटी नहीं है। तो लेकिन जनरल कॉम्पिटिशन के प्रश्नों में जो भी प्रश्न रहते हैं वो जनरल डाइज से रहते हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं कि जनरल डाइज से अगर प्रश्न रहे और विपरीत सतह पूछे किसी भी डिजिट का तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं जनरल डाइज से रिलेटेड प्रश्न। तो जनरल डाइज में क्या होता है, एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक ही प्रश्न में 2-3 गो पासा दिल रहेगा, 2-3-4 पासे दिए रहेंगे। तो घबराइएगा नहीं, वो पासा एक ही पासा का भिन्न भिन्न रूप होता है। प्रश्न में जितने भी पासा दिए रहें वो एक ही पासा के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक पासा ऐसे एक प्रश्न दिया है, एक प्रश्न लिख रहा हूँ मैं आप लोग के सामने। एक प्रश्न अगर ऐसा है, पासा दिया हुआ है, 3 पासा आप लोग के सामने, ठीक है। इसमें अगर दिया हुआ है 3, 5, 4, इसमें दिया हुआ है 2, 3, 4, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 1, 6, 3, इस तरीके से। तो अगर कहेगा कि बताइए कि इसका 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत सतह क्या होगा, 5 का विपरीत सतह क्या होगा, विपरीत सतह क्या होगा, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए प्रश्न में 2 या 3 पासे, जितने भी पासा दिए रहेंगे सभी पासा एक ही पासा का भिन्न भिन्न रूप होगा, भिन्न भिन्न रूप तरीके से बैठाया हुआ होगा, उससे घबराना नहीं है। तुलना हमेशा 2 पासा में करना है। कितने पासा में करना है, 2 पासा में। चाहे आप ये दोनों का तुलना कीजिए या ये दोनों का तुलना कीजिए या फिर ये दोनों का तुलना कीजिए। बातें समझ में आई। प्रश्न में जितने भी पासा दिए रहेंगे क्या करेंगे, तुलना हमेशा 2 पासा से करेंगे। जितना भी प्रश्न में पासा दिया रहेगा सब एक ही पासा का रूप रहेगा, उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुलना हमेशा 2-2 पासा में करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ स्पेशल हिंट्स पढ़ते हैं। जनरल पासा से अगर क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में पूछता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर पहला हिंट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि यदि पहला पॉइंट आप लोगों के लिए हो रहा है कि यदि 2 पासों का अगर तुलना हम कर रहे हैं, देखिए यदि 2 पासों में एक सतह यदि समान हो, 2 पासों में एक सतह समान हो, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 3, 4, 2 दे दिया मैंने, यहाँ पे दे दिया मैंने 5, 6, 1, एक भी सतह समान नहीं हुआ, एक सतह समान कर लेते हैं, 4 दे दिया मैंने, ठीक है। मान लेते हैं 4, 4 सतह समान है और 4 का ही विपरीत पूछ रहा हो, विपरीत सतह क्या होगा, ठीक ना। प्रश्न में पूछ रहा है कि 4 का विपरीत क्या है। अब 2 पासा में हम लोग तुलना कर रहे हैं, 2-3 पासा दिए रहेंगे, लेकिन अगर 2 पासा में हम तुलना कर रहे हैं और देख रहे हैं, देखिए कंसेप्ट नंबर पहला है, यदि 2 पासों में हम तुलना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि 2 दिए गए पासों में एक सतह समान है। देख पा रहे हैं आप लोग बच्चे कि 2 दिए गए पासों में जिसमें हम तुलना कर रहे हैं उनमें एक सतह समान है, दिख रहा है 4 दोनों में समान है। तो न दिखाई देने वाला डिजिट ही उस सामान्य सतह का विपरीत होता है। याद रखिएगा कि यदि 2 दिए गए पासों में यदि एक सतह समान हो, एक सतह इक्वल हो, 4 दोनों में इक्वल था और 4 का ही विपरीत पूछ रहा है नहीं, तब 2 दिए गए पासों में यदि एक सतह समान हो और सामान्य सतह का विपरीत निकालना है तो देखेंगे कि इसमें कौन सा डिजिट नहीं दिया हुआ है। पासा है तो 1 से लेकर 6 तक तो अंकित रहेगा, तो इसमें कौन डिजिट जो है अंकित नहीं है। तो 3 2 तो दिख रहा है हम लोग को, 5 6 दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा होगा कौन, उसका विपरीत सतह कौन नहीं है तो 1 नहीं है, यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। क्या करना है, प्रश्न में दिया रहेगा 2 पासों को तुलना करना है, देखना है कि कोई एक सतह समान है, तो हाँ एक सतह अगर समान है तो नहीं दिखाई देने वाला सतह ही उस सामान्य सतह का क्या होता है, विपरीत होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट समझ गए। पहला लंबा कंसेप्ट किसी को समझने में दिक्कत है तो कमेंट्स करके बताइएगा, मैं फिर से उसको बताने का कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। इसका पार्ट 2 वीडियो भी आएगा जल्द ही आप लोगों के लिए। पार्ट 1 वीडियो में इसका थ्योरी है और क्वेश्चन को लेकर के मैं पार्ट 2 वीडियो में इसका आऊँगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे पासा से रिलेटेड, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है इसका, कंसेप्ट नंबर 2 है क्या कि यदि 2 दिए गए पासों में हम तुलना कर रहे हैं, मान लेते हैं
देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ इसको। दो दिए गए पासों में यदि दो सतह 3 4 5 दो सतह समान है, आप पूछ देगा, मान लेते हैं कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, विपरीत सतह क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न में अगर मान लेते हैं कि पूछ दे रहा है दो पासों में हम तुलना कर रहे हैं और दो सतह समान है, अब पूछ रहा है कि 5 का विपरीत क्या होगा। नहीं, तो देखिए इस दोनों पासों में जब हम तुलना करने चले तो देख रहे हैं क्या कि 3 दोनों में है, 4 भी दोनों में है, मतलब दो दिए गए पासों में दो सतह इक्वल दिख रहे हैं, आप लोग को दिख पा रहा है। तो दो सतह यदि सामान्य हो, दो दिए गए पासों में या दो किए जाने वाले तुलना वाले पासों में यदि दो सतह आपस में सामान्य हो तो असामान्य सतह, ये दोनों असामान्य सतह थे, देख पा रहे हैं आप लोग, 1 और 5 असामान्य थे, अनइक्वल सतह थे। तो असामान्य सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। दो दिए गए पासों में यदि दो सतह सामान्य होगा तो असामान्य सतह ही क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। बात समझ में आई? चलिए, यानी कि 1 का विपरीत कौन होगा, 5 होगा, और 5 का विपरीत कौन होगा, तो 1 होगा। जब विपरीत है तो 1 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 1 होगा। बात समझ में आ रही है? क्या कहें कि यदि दो दिए गए पासों में दो सतह सामान्य हो, इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है, तो असामान्य सतह, अनइक्वल सतह जो होंगे, अनइक्वल सरफेस जो होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब 1 का विपरीत कौन होगा, 5 होगा। दो बातें समझ में आ गई। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि दो दिए गए पासों में यदि एक सतह सामान्य हो तो नहीं दिखाई देने वाला डिजिट ही उस सामान्य सतह का विपरीत होता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है इसका कि यदि दो दिए गए पासों में दो सतह इक्वल हो, दो सतह इक्वल है, चारों तीन दोनों में था, तो असामान्य सतह एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा। ये दो बातें समझ गए। और तीसरा एक बात है, अगर तीसरा बातें समझ गए, समझिए सब समझ गए। ठीक है, तीसरा बात इसका रामबाण है, ठीक है ना, उसको अगर चला दिए समझिए सब बन गया। आइए तीसरा नंबर पॉइंट इसका सीखते हैं हम लोग, बड़ा गौर से सीखिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है, तीसरा नंबर पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट बहुत ही वीवीआई है और मैंने कह दिया ये रामबाण है, इसको चल लगा देना है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा इसका। ठीक है, कहता है क्या कि यदि दो दिए गए पासों में, देखिए ध्यान से सुनिएगा, दो दिए गए पासों में मान लेते हैं पासा का फॉर्मेट ऐसे है 5 3 2 इस तरीके से, इसमें इसका फॉर्मेट है 4 3 2, ऐसे कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 6। ठीक है, एक पासा है 5 3 2 और एक पासा है 4 6 2। ठीक है, और किसी भी सतह का विपरीत पूछ देवे, ये रामबाण है, कहे तो इसमें किसी भी सतह का विपरीत पूछ देवे। यदि, देखिए गौर से सुनिएगा, यदि दो दिए गए पासों में एक सतह इक्वल हो, देख पा रहे हैं आप लोग, दो दिए गए पासों में एक सतह इक्वल हो, इक्वल सतह है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट अगर दो का विपरीत पूछता तो पॉइंट नंबर फर्स्ट इसका स्पेशल हिंट्स में पहला हिंट्स क्या था कि यदि दो पासों में एक सतह सामान्य हो तो दो का अगर विपरीत पूछ देता आपसे तो क्या कहते हैं, दो दिए गए पासों में यदि एक सतह सामान्य हो तो दो का अगर विपरीत पूछ देता तो हम लोग क्या पढ़े थे कि दो दिए गए पासों में एक सतह सामान्य होने पर नहीं दिखाई देने वाला डिजिट, नहीं कौन सा डिजिट दिखाई पड़ रहा है, तो 1। कौन नहीं दिखाई पड़ रहा है, 1, क्योंकि 5 है, ये है, 3 है, ये है, 4 है, 6 है, 2 है, तो एक ही नहीं है सिर्फ, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 1। तो 2 का तो विपरीत निकल गया, लेकिन तनी पूछ देता कि 3 के विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं, तो कहे ना ये रामबाण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लगा दिए, समझिए सबको लगा दिए। तो अब तनी सोचिएगा कि दो दिए गए पासों में कौन डिजिट समान है, 2, तो 2 का तो अपोजिट हम लोग निकाल लिए कि नहीं दिखाई देने वाला डिजिट जो होगा 2 का अपोजिट होगा। तो अब सबका अपोजिट चूंकि हमको निकालना है तो क्या करते हैं कि दो दिए गए पासों में यदि एक सतह सामान्य है तो सामान्य सतह को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। तो अगर मान लेते हैं कि इसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाने पर घड़ी की दिशा में, तो 2 के बाद क्या मिलता, पहला डाइस में, ये पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है। ठीक है, तो पहला डाइस में अगर 2 को घुमाते क्लॉकवाइज में तो क्या मिलता, 3,
3 मिलता, और फिर उसके बाद क्या मिलता, 5 मिलता ना, 3 मिलता और उसके बाद फिर क्या मिलता, 5 मिलता। अब वही दूसरा डाइस में यदि 2 को क्लॉकवाइज घुमाएं, ऐसा मत कर दीजिएगा कि इसको क्लॉकवाइज इसको एंटी क्लॉकवाइज, तब नहीं बनेगा। दोनों को चाहे तो क्लॉकवाइज घुमाइए या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, एक ही तरीका में घुमाना है आपको। तो हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो 2 को अगर पहला डाइस में 2 को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 2 के बाद क्या मिलता, 3, फिर क्या मिलता, 5। अगर दूसरा डाइस में इसी 2 को घुमाएं तो 2 के बाद क्या मिलेगा, 6 नहीं, और उसके बाद क्या मिलेगा, 4 मिलेगा ना ऐसा। तो कहता है क्या, थर्ड नंबर रूल, कि 2 दिए गए पासों में एक सतह सामान्य हो तो सामान्य सतह को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर जो डिजिट एक दूसरे के सामने आते हैं, 3 के सामने कौन आया, 6, 2 डिजिट एक दूसरे के सामने आते हैं, वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 6, और 5 के सामने कौन आया, 4, यानी 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इस प्रश्न में किसी का भी अपोजिट पूछ देवे, आप बता सकते हैं। 2 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 5। देखें ये रामबाण है ना, मतलब एक रूल लगाना है, सारे का अपोजिट मिल जाना है। बात समझ में आई? कैसा लगा ये तीसरा पार्ट? ये जो तीसरा पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीख पाएँ। चलिए बहुत अच्छा, सीख पाएँ तो बहुत अच्छा है। चलिए कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ये बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।